जी अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप घर में ठीक होंगे और वीडियो लेक्चर से अच्छी खासी तैयारी कर रहे होंगे। तो जनाब अपनी हाज़िरी भी दे दिया कर, नीचे कम से कम कमेंट में बंदा अपना नाम लिख देता है या सलाम लिख देता है। तो ये गिला था आपसे। तो आज की जो इस वीडियो में आपका नीचे जो अटेंडेंस है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि मुझे पता तो हो ना कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है। जिसका कमेंट आएगा अगली वीडियो में मैं उसका नाम लेके उसको सलाम भेजूंगा अपनी। तो काइंडली इस वीडियो को शेयर भी किया करें, अपने दोस्तों को बताया करें, ताकि जो बच्चे घरों में हैं, बाहर जाके ट्यूशन में, एकेडमियों में, स्कूल में नहीं जा रहे, वो घर में बैठ कर कम से कम स्टडी कर सकें। तो आज का जो 7th क्लास के लिए जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 और यूनियन वाला टॉपिक है। इंतहाई आसान टॉपिक है आपका जी। फाइंड द यूनियन ऑफ फॉलोइंग सेट्स। तो सेट ए हमारे पास है 1 3 5, सेट बी हमारे पास है 1 2 3 4। इनका हमने यूनियन करना है। तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी। तो यूनियन के लिए आपने ये जो यू है ये वाला साइन यूज करना है। अगर आप ऐसे करके ये वाला यू लगा दें तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो प्रॉपर साइन आपने यूनियन के लिए ये यूज करना है। तो इसमें आपने पहली वैल्यू लिखनी है ए की 1 3 5 यूनियन बी की वैल्यू बी दूसरे नंबर पे है, तो बी को दूसरे नंबर पे ही लिखना आपने 1 2 3 4। तो इसमें आपने क्या करना है, यूनियन का मतलब होता है इत्तेफाक, इकट्ठा करना, इकट्ठे मिलकर रहना। तो हमने क्या करना है कि यूनिट जो सेट ए है और सेट बी है दोनों को इकट्ठा कर लेना है, मिला के लिखना है और इनको तरतीब से लिखना है। पहले जैसे 1 फिर 2 3 4 5। अगर अल्फ़ाबेट्स हैं तो अल्फ़ाबेट्स में इनके अगर ए बी सी के वर्ड है तो फिर उसमें भी पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई, ऐसे अगर आप उनको लिखेंगे लेकिन तरतीब उनकी आगे पीछे कर देंगे फिर भी गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो आपने इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास आ रहा 1, तो इसमें आप लिखेंगे 1, फिर 2 इसमें है तो 2 ये वाला आप ऐड करेंगे, 3 दोनों में है तो 3 आप 2 दफा नहीं लिखेंगे, आप 1 दफा ही लिखेंगे। फिर 4 आ गया दूसरे बी में से और ए में से 5 आ गया। तो आपने देखा मैंने इन दोनों को मिला दिया है, जो रिपीट हुए हैं उनको भी 1 दफा ही लिखना है। ओके, और ये जो हमारा आंसर आ गया ए यूनियन बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो इसका था गार्डन 3 वाला। तो इसमें आपने क्या करना है, अब ये देखें सी सेट है, डी सेट है और ई सेट है, इसमें अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। अब ये तीन सेट उसने हमें दे दी, तो आपने इन तीनों का यूनियन कर लेना, तीनों को मिला लेना। तो सी यूनियन बी यूनियन ई। तो इसमें सबसे पहले सी की वैल्यू, फिर दरम्यान में यूनियन, फिर डी की वैल्यू, फिर दरम्यान में यूनियन और फिर जो है ई की वैल्यू। इन सब में आप देख रहे हैं सबसे पहले क्या आएगा, अल्फाबेट में ए आएगा, फिर ए आप लिख लें, ई आई ओ यू, यानी ये आप देख रहे हैं उसमें हमें वॉवल्स नहीं होना है। तो इसमें आपने इन सब को अरेंज करके लिख लेना है। तो ये था यूनियन। अब आपको अगला टॉपिक बताते हैं इंटरसेक्शन। इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो आपने खुद करने हैं जी बच्चों। अब तो दूसरा टॉपिक है हमारा 1.2 का, वो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, ये सेट पी दिया होगा, ये सेट क्यू दिया हुआ है। अब हमने इन दोनों के दरमियान में ये वाला साइन लगाना है जो एन वाला साइन होता है, ये इंटरसेक्शन। अगर आप ये वाला साइन लगाएंगे तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल P की वैल्यू 0 1 2 3 इंटरसेक्शन Q की वैल्यू -3 -2 -1 और 0 है। अब इंटरसेक्शन में आपने क्या करना होगा कि आपने देखना है कि कॉमन नंबर लेना। आपने कॉमन मीन कि जो दोनों के अंदर मौजूद है सेम नंबर आपने लिखना है और वो आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पे आप देख लें 0 इसमें है, इसमें भी है, वो लिख लिया। इसमें +1 है, इसमें -1 है, इसमें +2 है, इसमें -2 है, +3 है, -3 है। तो ये जो है ये सेम नहीं है, तो इसलिए आप वो नहीं लिखेंगे, जो सेम होगा बस वो वाला नंबर लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो लिया गया है। बाकी जो क्वेश्चन जो रह गए इसमें से वो आप खुद कर लेंगे। u -1 -2 -3 v 1 2 3 w 0 +-1 +-2। ये जो हमारे पास ये इंटीजर्स हैं, ये 3 नंबर्स हैं, लेकिन ये 3 ये 5 हैं। वो कैसे 0, एक प्लस वाला 1, एक माइनस वाला 1, फिर प्लस वाला 2 और माइनस वाला 2। अब इनका इंटरसेक्शन करते हैं, u इंटरसेक्शन w v इंटरसेक्शन w। आपने बारी बारी में सबको लिख लेना दरम्यान में इंटरसेक्शन लगा के। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे ही लगेगा, अगर आप ऐसे कर लें, अगर आप तीनों को इकट्ठा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल आपने पहली दो जो सेट है ना वो ले लिया आपने, इन दोनों में जो सेम नंबर है वो लिखे आप। इन दोनों में कोई भी नंबर सेम नहीं है, ये तीनों प्लस माइनस वाले, ये तीनों प्लस वाले हैं, तो ये खाली ब्रैकेट आ जाएगा। जो तीसरा सेट है वो मैंने इसको एक्सपेंड करके लिख लिया है, दरम्यान में 0 प्लस वाला 1 प्लस वाला 2 माइनस वाला 1 माइनस वाला 2। अब आपने देखना इन दोनों में से क्या सेम है, तो इन दोनों में से भी कोई भी सेम नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो एम्प्टी सेट होगा। ये बच्चों मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना एक जैसे ही हैं, मैं आपको एक करवा दूंगा, दूसरा आपने खुद कर लेना है। अब इसमें देखें दिया क्या हुआ है, इफ n is equal set of natural number, w is equal set of whole numbers, find the p union c and p intersection c। जो हमने पीछे किया उसी की प्रैक्टिस हमें दोबारा करवा रही है। हमने क्या करना है, नेचुरल नंबर लिखने हैं और होल नंबर लिखने हैं। पहले जी n फॉर नेचुरल नंबर सारे आ गए, w फॉर होल नंबर ये भी सारे ही आएंगे और डॉट्स करते जाएंगे आगे। अब एक दफा इनका यूनियन फाइंड कर लेंगे और एक दफा इनका इंटरसेक्शन, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जी। नेचुरल नंबर पहले लिखेंगे, दरमियान में यूनियन, होल नंबर बाद में लिखेंगे, दोनों को आपने मिला लेना है। तो सबसे पहले क्या आएगा 0 1 2 3, क्योंकि दोनों में सेम है, बस ये 0 का इजाफा हो जाएगा आंसर में, और 0 1 2 3 आपने दोनों को मिला के आंसर लिख लिया। उसके बाद इंटरसेक्शन करना आपने, दरमियान में यू था, इधर इंटरसेक्शन लगा दिया, वैल्यूज सेम वही होंगी, दरमियान में आ गया इंटरसेक्शन। और अब इन दोनों में से जो सेम नंबर है वो लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं 0 के अलावा बाकी सारे सेम है, तो वो आपका आंसर आ गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसकी मैंने आपको वैल्यूज लिख दी हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो आपने खुद कंप्लीट करना है। P जो था वो सेट ऑफ प्राइम नंबर था, C जो था वो सेट ऑफ कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं, और ये शुरू होते हैं 2 से, 2 फिर आगे 3 5 7 9, और कंपोजिट वो होते हैं जो आपके एक से ज्यादा टेबल में आते हैं। तो ये 4 6 8 9 और 10। अब आपने एक दफा इनका ऐसे ही यूनियन और एक दफा इनका ऐसे ही इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अपना ख्याल रखिएगा और खूब सारा आपने पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर करना है। फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसको भी शेयर करना है। अगर आपने YouTube पे वीडियोस देखनी है तो मैं आज इन वीडियोस के साथ YouTube का लिंक दे दूंगा आपको, तो आप YouTube से भी मेरी वीडियोस देख सकेंगे। अल्लाह हाफिज।